Please upload 10 episode. Please 10 episode. डालो one time upload 10 10 10. Please upload 10 episodes. डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची और जो नागाटो रहते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और नागाटो और इताची आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर इताची कहता है कि हम कितने कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर तभी सामने हम देखते हैं कि किलर भी और नारुतो इताची के सामने और पेन के सामने आ जाते हैं और पेन यहाँ पर नारुतो को देखकर चौंक जाता है। पेन यहाँ पर नारुतो को पहचान नहीं पा रहा होता है और वो कहते हैं क्या ये तुम हुई हो नारुतो? जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ मैं यही हूँ और नारुतो को वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अलग लग रही हो नारुतो। जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ ये मेरा चाकरा फॉर्म है जो मैंने नाइन टेल फॉर्म से चाकरा को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बाद सीखा हूँ और ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा और ताकतवर है। और नारुतो अपने फॉर्म की बताता है जहाँ पर नागाटो कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो। जहाँ पर इताची शॉक में हो जाता है और वो कहता है इतनी ही जल्दी और इतनी ही कम टाइम में इसने अपने नाइन टेल फॉक्स के चाकरों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया, ये एक अनबिलीवर बात है। जहाँ पर किले भी कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने सिखाया इसको चाकरा मोड और मैंने दिया इसको ट्रेनिंग। ये जहाँ पर नारुतो कहता है हे तुम नहीं हो जिसने ये सब ट्रेनिंग दिया है, तुमने ट्रेनिंग दिया है पर सीखा तो मैं खुद से ही हूँ ना। जहाँ पर नागाटो नारुतो को देख रहा होता है और नारुतो को कहता है क्या तुम वो बातों को याद रखो जो मैंने तुम्हें कहा था? जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ मैं ये बातों को याद रखा हूँ, इसलिए तो मैं ये वॉर में आया हूँ ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूँ और उन लोगों को लड़ने के बाद मैं सभी रीएनिमेटेड निंजाओस को मार दूँ और इसलिए मैं ये वॉर को खत्म करने यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी नारुतो इताची से पूछता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है इताची। जहाँ पर इताची पूछता है मेरे लिए भी तुम्हारे लिए एक है। और तभी हम देखते हैं कि जो नारुतो यहाँ पर अपने जुत्सु की मदद से यहाँ पर उन लोगों को कंट्रोल करने वाला रहता है और वो नारुतो को ढूंढ लेता है और वो कहता है कि मैं मादारा का मुंह देखना चाहता हूँ कि मादारा का मुंह कैसा होगा कि मैं नारुतो से जीत जाऊंगा। मुझे तो बस मादारा का मुंह देखना है कि आखिर उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो इताची रहता है वो अपने जुत्सु की मदद से यहाँ पर फायरबॉल जुत्सु से हमला कर देता है और नारुतो और किलबी के ऊपर फायरबॉल जुत्सु आ रहा होता है। जहाँ पर नारुतो किसामे की स्वॉर्ड निकालता है और किसामे की स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पर उस फायरबॉल जुत्सु को यहाँ पर जो किलबी रहता है उसको दो में बांट देता है। जहाँ पर इताची किलर बी के हाथ में यहाँ पर किसामे की स्वॉर्ड दिखता है और वो कहता है कि इसके पास किलर बी की स्वॉर्ड है, इसका मतलब किसामे मारा गया। जहाँ पर अचानक से जो नारुतो इताची रहता है वो आसमान से जंप मारते हुए नारुतो के ऊपर हमला कर रहा होता है और नारुतो भी जंप मारता है और इताची के ऊपर हमला कर रहा होता है। अब उनकी बॉडी कंट्रोल है पर उनका माइंड कंट्रोल नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ पर नारुतो इताची से पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या ये सच बात है कि उचिहा क्लैन विलेज के ऊपर हमला करने वाला था और विलेज को बचाने के लिए तुमने उचिहा क्लैन को तबाह कर दिया और पूरी तरीके से मार दिया? जहाँ पर इताची कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए यही क्वेश्चन था और वो कहता है कि क्या ये बात सास्की को पता है? जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ ये बात सास्की को पता है, सास्की इसी वजह से नाराज है और सास्की इसी वजह से भड़क चुका है और सास्की पूरे विलेज को तबाह करने वाला है। उसने कहा है मुझसे कि वो पूरी विलेज को तबाह कर देगा क्योंकि उसने अपने ही भाई को मार दिया और उसके बाद उसे पता चला कि उसके भाई ने ये सब इसलिए ही किया था क्योंकि वो अपने पूरे विलेज को बचाना चाहता था और साथ ही साथ उचिहा क्लैन को भी। और वो कहता है कि क्या ये बात सच है इताची कि उचिहा क्लैन विलेज के ऊपर हमला करने वाला था और इसी वजह से तुमने अपने लोगों को और क्लैन को मारा? जहाँ पर इताची कहता है कि हमारे अलावा कौन कौन को ये बात पता है और किस किस को बारे में किस किस को ये बात पता है? जहाँ पर नारुतो कहता है मेरे कैप्टन अमाटो और ककाशी सेंसे के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता है क्योंकि ककाशी सेंसे ने कहा कि जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता हम ये बात किसी को नहीं कह सकते। जहाँ पर इताची कहता है तो तुम ये बात किसी को नहीं कहना चाहे कुछ भी हो जाए और ये बात को ऐसे ही रहने दो। जहाँ पर इताची मन ही मन सोच रहा होता है कि मादारा ने आखिर ये कर ही दिया, उसने ये बात सास्के को बता दिया, वो जैसा मैंने सोचा था आखिर वैसा ही हुआ और उसने
नागाटो कहता है नरूटो बच्चों मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और तभी यहाँ पर नागाटो पानी से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है और जिसकी वजह से नरूटो को ग्रेविटी से उठाता है और उस पत्थर के ऊपर पटकने वाला देता है। पर तभी ही नरूटो अपने नाइन-टेल्ड फॉक्स के चाकरा की मदद से उस पत्थर को अपने बड़ी आसानी से चाकरा से तोड़ देता है और वो पत्थर वहीं पर गिर जाता है और नरूटो बड़ी आसानी से उसको तोड़ते हुए पानी पर खड़े रहता है। जहाँ पर इताची कहता है तुमने ये बड़ी आसानी से कर दिया, बहुत ही अच्छे। जहाँ पर अचानक से इताची जो नागाटो रहता है वो अपना समनिंग जुत्सु कर देता है और यहाँ पर वो दो एनिमल को समन करता है। तभी इताची यहाँ पर किलर बी के पीछे आता है और किलर बी को कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तभी किलर बी पीछे मुड़ता है। तभी यहाँ पर इताची अपने हाथ से कुनाइफ फेंकता है और उन कुनाइफ के ऊपर फिनिक्स फ्लावर जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उन कुनाइफ के अंदर आग लग जाती है। जहाँ पर किलर बी ये देखता है और तभी यहाँ पर अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है और उन सभी कुनाइफ को अपने हाथ से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर पेन के समनिंग एनिमल से लड़ रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया पहले टाइम से। पहले मैं लड़ रहा था तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी पर अब मुझे एकदम आसान लग रहा है और ऐसा लग रहा है तो इनको हराना बहुत ही ज्यादा आसान है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही नरूटो उस डॉग को पटकता है उस डॉग की हेड 2 से 3 हो जाती है। तभी किलर भी यहाँ पर जमीन के नीचे से अपना ऑक्टोपस टेंटिकल्स निकालते हुए इताची को पकड़ लेता है। पर इताची यहाँ पर अपनी बॉडी को क्रो में डिवाइड कर देता है और अलग अलग जगह पर भटक जाता है। जहाँ पर इताची अपने गेंजुत्सु में किलर बी को फंसा देता है। जहाँ पर 8 टेल किलर बी को गेंजुत्सु से बाहर निकालता है और वो कहता है कि उठो किलर बी, देखो ध्यान से वो गेंजुत्सु है। तभी हम देखते हैं कि किलर बी की तरफ यहाँ पर बहुत सारी कुनाइव्स आ रही होती है और यहाँ पर जो किलर बी रहता है वो अपनी सभी स्वॉर्ड्स को निकाल देता है और सभी स्वॉर्ड्स को निकाल के एक रोटेशन मारते हैं जिसकी वजह से उन कुनाइव से बच जाता है। और यहाँ पर इताची किलर बी को देखता है और वो कहता है ये एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर शिनोबी है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इताची रहता है वो किलर बी के पास से हट जाता है और वो नागाटो के पास जाता है। यहाँ पर नरूटो अपनी बहुत बड़ी रस्सिंग गन बनाता है और यहाँ पर वो समनिंग एनिमल्स की गर्दन के ऊपर मार देता है। पर जितनी ज्यादा वो पावरफुल अटैक करता है उतना ही समनिंग एनिमल्स की हेड बढ़ने चालू हो जाते हैं और नागाटो कहता है कि तुम्हारी हेड उसकी बढ़ते ही जाएगी, तुम्हें उसकी गला काट देना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची अपनी शरिंगन की मदद से एक शरिंगन रहती है उसकी मतरासु, दूसरी रहती है स्यूसोनो। और तभी यहाँ पर अचानक से जो नरूटो रहता है उसके मुंह से कुछ बाहर आना शुरू हो जाती है और उसके मुंह से कुछ चीज बाहर आती है और वो रहता है एक क्रो। और जो क्रो रहता है वो नरूटो के मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो इताची रहता है वो अपनी आँख से एक्टिवेट करने के बाद नरूटो के मुंह से क्रो को बाहर निकाल देता है और जो क्रो रहता है वो नरूटो के मुंह से बाहर आ जाता है। पहले तो नरूटो को लगता है कि ये एक गेंजुत्सु है पर तभी नरूटो को याद आता है कि नहीं, ये एक गेंजुत्सु नहीं है, ये तो वो क्रो है जो थोड़े ही समय पहले इताची ने मेरे अंदर डाला था। तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर इताची और सास्की की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर मुलाकात के अंदर जहाँ पर इताची सास्की को पूछता है कि आखिर तुम मेरे भाई से इतना दोस्ती और इतनी क्यों बचाना चाहते हो उसको। जहाँ पर नरूटो कहता है वो मेरा एक दोस्त है और मैं उसको हमेशा बचाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगा। जहाँ पर इताची कहता है अगर वो विलेज पे हमला करने वाला रहेगा तो भी उसे तुम बचाओगे। जहाँ पर नरूटो कहता है आखिर वो विलेज में हमला क्यों करेगा। जहाँ पर इताची कहता है अगर वो करा तो, और इसलिए वो क्रो उसके मुंह के अंदर डाल देता है और वो कहता है कि अगर ये सही टाइम आएगा तो ये क्रो तुम्हारी मदद करेगा, ये मेरी कुछ पावर्स है। तभी यहाँ पर नागाटो अपनी हाथ को देखता है और तभी हम देखते हैं कि जो इताची रहता है वो अपनी अमातेरासु की मदद से जुत्सु को करना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि क्रो की शरिंगन भी चेंज हो जाती है। पर तभी यहाँ पर काबुटो कहते हैं आखिर ये क्या हो गया, आखिर ऐसे कैसे हो गया। और वो बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे तरीके से हो गया। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो भी चौंक गया होता है कि आखिर ये इताची क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो किलर भी रहता है वो खड़े होकर इताची को देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो क्रो रहता है वो नरूटो के कंधे पर आकर बैठ जाता है और इताची अपनी अमातेरासु की मदद से जो डॉग रहता है उस डॉग के अंदर अमातेरासु की मदद से आग लगा देता है और उस डॉग पूरी तरीके से जला देता है। और साथ ही साथ वो नागाटो और नागाटो का जो चील रहती है उसके अंदर भी अमातेरासु की मदद से आग लगा देता है, जिसकी वजह से जो चील और जो डॉग रहते हैं वो पूरी तरीके से जलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर नागाटो और बाकी सभी नागाटो की समनिंग एनिमल्स के ऊपर इताची आग लगा देता है। और यहाँ पर काबुटो कहता है अपने आप को गेंजुत्सु में फंसा कर मेरे ही जुत्सु से बाहर आ जाना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नागाटो के अंदर यहाँ पर आग लग गई होती है और नागाटो बुरी तरीके से जल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नरूटो कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया और ये मेरे मुंह से क्रो कैसे निकला।
और तभी हम देखते हैं कि जो किलर भी रहता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। और तभी यहाँ पर इताची कहता है कि मैंने अपने आप को जो जुत्सु है उससे फ्री कर दिया, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ और ना ही अभी मुझे काबुटो कभी कंट्रोल कर पाएगा और अब मैं उसकी जुत्सु से बाहर हूँ। जहाँ पर काबुटो कहता है इसने आखिर कर दिया, इसने अपनी शरिंगन की मदद से, शिसुई की शरिंगन की मदद से अपने आप को गेंजुत्सु से बाहर निकाल दिया। जहाँ पर इताची कहता है मैंने शिसुई की शरिंगन की मदद से अपने आप को गेंजुत्सु से निकाल दिया, शिसुई की शरिंगन जो उस क्रो की आंख में लगी है। जहाँ पर नारुतो कहता है शिसुई, आखिर शिसुई की शरिंगन क्या है? जहाँ पर किलर भी कहता है कि शिसुई जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है गेंजुत्सु में। जहाँ पर नारुतो कहता है कि आखिर शिसुई क्या है और ऐसा क्यों हुआ, तुमने अभी यहाँ पर क्या किया? जहाँ पर नारुतो कहता है कि शिसुई की जो आंख थी उसकी एक आंख मेरे पास थी और उसकी एक आंख की इस्तेमाल की मदद से ही मैं गेंजुत्सु से बाहर आया। मैंने क्या किया, उसकी एक आंख जो क्रो में लगी है, उसकी एक आंख को क्रो में जो लगी है उसको एक्टिवेट किया और उसकी आंख से मैंने अपने आप को पहले गेंजुत्सु में फंसा लिया। जैसे ही मैं गेंजुत्सु में फंस गया, काबुटो का जुत्सु मेरे में से टूट गया और फिर मैंने गेंजुत्सु को हटा दिया, जिसकी वजह से अब मैं अपनी ही मर्जी से कुछ भी चीज कर सकता हूँ। शिसुई एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एक होनहार गेंजुत्सु। शिसुई को पता था कि आखिर उसकी पावरफुल इतनी आंखें होने की वजह से उसके पीछे कोई ना कोई तो पड़ेगा और डोंजो ने एक दिन ऐसा ही किया। डोंजो ने उसकी एक आंख निकाल दी और बहुत ही ज्यादा बुरी घायल हालत में उसने मुझे नदी के पास मिला, जहाँ पर उसने मुझे अपनी दूसरी शरिंगन दे दी और उसने मुझे कहा कि तुम्हें ये वर्ल्ड को बचाना है इस शरिंगन की मदद से, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शरिंगन मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन मादरा इस सास्के का कान भरेगा, जिसकी वजह से सास्के विलेज पे हमला करने वाला रहेगा और वो शरिंगन मेरी शरिंगन अपनी आंखों में लगा देगा और जैसे ही वो अपनी आई ट्रांसप्लांट करेगा उसके पास मेरी शरिंगन हो जाएगी। इसलिए मैंने शिसुई वाली क्रो को तुम्हारे मुंह के अंदर ऐसी तरीके से करके डाला कि अगर मेरी शरिंगन एक्टिवेट होगी तो ये क्रो अपना बाहर आ जाएगा। तो अगर सास्के तुमसे लड़ने के लिए कभी आता और वो अपनी मांगा की शरिंगन एक्टिवेट करता तो शिसुई का जो क्रो है वो अपना तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाता और वो क्रो अपनी शरिंगन की मदद से सास्के को शरिंगन में फंसा देता, जिसकी वजह से सास्के कभी विलेज के ऊपर हमला नहीं करता और वो गेंजुत्सु में फंस जाता और इसी वजह से वो कभी विलेज में हमला नहीं करता। और वो क्रो मैंने इसलिए तुम्हारे को दिया था क्योंकि तुम भी बिल्कुल शिसुई जैसे ही हो, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारे जो इरादे हैं वो बिल्कुल शिसुई जैसे है, इसलिए मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम पर भरोसा किया और इसलिए मैंने वो क्रो को तुम्हारे अंदर डाला क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम ये कर सकते हो और तुम सास्के को रोक सकते हो। जहाँ पर नारुतो कहता है अब ये मैं कर सकता हूँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सास्के को सब कुछ करके ही रहूंगा, मैं सास्के को रोक के रहूंगा, तुम देख लेना। जहाँ पर इताची कहता है मुझे गर्व है और मुझे खुशी है कि सास्के के पास तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि तुम्हारे जैसा दोस्त होने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम उसके असली दोस्त हो। तभी हम देखते हैं कि काबुटो कहता है ये गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इस तरीके से मैं ये खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर अब वो पेन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से अब पेन कुछ बोल भी नहीं पाएगा और कुछ बता भी नहीं पाएगा। पहले उसने सिर्फ उनकी बॉडी को कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी थी। अब यहाँ पर पेन अचानक से अपना ग्रेविटी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन टूटना स्टार्ट हो जाती है और किलर भी यहाँ पर अपने 8 टेल फॉर्म में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि नागाटो यहाँ पर 8 टेल को पकड़ता है और यहाँ पर 8 टेल यानी किलर बी को पकड़ने के बाद वो पूरा 8 टेल की पावर को सोख लेता है और यहाँ पर किलर बी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर यहाँ पर नागाटो ने अपनी रेनेगन की पावर की मदद से पूरी तरीके से पावर को सोख लिया, जिसकी वजह से उसके बाल भी अब कलर चेंज हो गया है और वो जवान जैसा हो चुका है। जहाँ पर नारुतो अब यहाँ पर नागाटो को ढूंढ रहा होता है और नागाटो यहाँ पर अचानक से हमला करता है नारुतो के ऊपर और नारुतो की सोल निकालना स्टार्ट हो जाता है।